बैठक के बाद में व्हाइट हाउस ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। वो कह रहे हैं कि चर्चा बहुत सकारात्मक और रचनात्मक थी। पहल के लिए ओमान की सल्तनत को गहरा धन्यवाद भी दिया गया है। चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य रहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है, ये बताया गया है। हथियारकरण की किसी भी संभावना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस की ओर से ये ऑफिशियली बयान सामने आया है और ये बताया गया है कि फ्रूटफुल रही है, पॉजिटिव रही है ये मीटिंग और ओमान को इसके लिए धन्यवाद भी कहा गया है। साथ ही कहा कि हथियारीकरण की किसी भी तरह की संभावना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनन द्विवेदी जी, हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात तो कही, अमेरिका ने उसके बदले कहा कि हम प्रतिबंधों को हटा देंगे। अभी तो पहले ही दौर की बातचीत है, आगे भी ये बातचीत कंटिन्यू रहे तो क्या नतीजे आप देख रहे हैं? जिस तरीके से ईरान अकड़ में, और पिछले दिनों तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर धमकी दी थी ईरान ने। देखिए, मेरा यहाँ पर ये मानना है एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्टूडेंट के नाते कि देखिए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना और जो न्यूक्लियर एनर्जी का वेपनाइजेशन, जिसका अमेरिका और जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो साइन किया गया अमेरिका और ईयू के 5 नेशंस और ईरान के थ्रू, तो वो लोग ये मानते हैं कि किसी भी स्टेट पार्टी कोई ऐसा सेफ राष्ट्र होना चाहिए। और इसमें काफी कुछ सच्चाई भी है, जो कि आतंकवादी संगठनों से, आतंकवादी और कट्टरपंथी सरगनाओं से जुड़ा हुआ नहीं हो। ऐसे किसी ऑर्डिनरी, हेल्दी और नॉन रोग स्टेट एक्टर टाइप के राष्ट्र के पास अगर न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज करने की पोटेंशियल जाती है तो इसमें विश्व शांति को कोई खतरा नहीं है। पर ईरान को अगर हम देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के राष्ट्र दूध के धुले हुए हैं, मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है, पर डायरेक्टली जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्रेशन है, जो प्रॉब्लम है, जो क्वेगमायर है, जो प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि वहां के जो नॉन स्टेट एक्टर है, वहां के जो आतंकवादी ग्रुप है, नॉन स्टेट एक्टर तो एक डिप्लोमेटिक और एक पार्लियामेंट्री वर्ड हुआ, पर वहां के जो आतंकवादी एक्टर्स हैं जैसे हिजबुल्ला, हमास, फतेह और हुती रिबेल्स वहां पर आपके ओमान की साइड, यमन की साइड, और तो इनको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं पहुंचे। और ईरान की सांठगांठ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री है अनपार्लियामेंट्री बातचीत नहीं है, ये ईरान की सांठगांठ, और ईरान ही इन सारे आतंकवादी गुटों का जन्मदाता है। तो अमेरिका को और वेस्ट को और काफी हद तक भारत को भी ये सोचना चाहिए, जबकि हमारे तो सिविलाइजेशनल रिलेशंस है ईरान के साथ, कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स जगपोआ के तहत या जगपोआ के बाहर अगर ये पहुंच गए आतंकवादियों के पास, तो पूरे विश्व, वेस्ट एशिया में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में एक तरह की त्रहीमा छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर मैं खत्म करूंगा, कि अगर हम इतिहास को देखें तो ये बात ईरान को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। आप 79 के खोमेनी के रिवॉल्यूशन को आप हम लोग दरकिनार कर सकते हैं, पर 1970 में, 71 में ईरान पूरी तरीके से अमेरिका के संरक्षण में गया और एटम्स फॉर पीस पे उन्होंने अपनी मौखिक और लिखित एग्रीमेंट दिया अमेरिकियों को, जो आइजनहावर ने शुरुआत की थी, जिसकी 1950s में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान के बीच में डिफरेंसेस आ गए और उनके नेशनल इंटरेस्ट टकराने लगे। हाँ। और 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, ईरानियन एम्बेसी का इंसिडेंट हुआ, हौसले चेकिंग हुई और ये टकराव वक्त के साथ बढ़ता रहा। इस बीच आ रहा है एक और बड़ा अपडेट। बैठक के बाद में ईरानी विदेश मंत्री का अहम बयान भी सामने आया है। जाहिर सी बात है ईरान भी इस पर रिएक्शन देगा ही। ईरान और अमेरिका के बीच में हुई बैठक, दोनों देशों की बातचीत इसमें सामने आई है, सकारात्मक रही है दोनों देशों की बातचीत। ये कहा गया दोनों पक्ष 19 अप्रैल को फिर से बैठक करेंगे। परमाणु कार्यक्रम पर रोक होगी, इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। अमेरिका की जल्दी से समझौता संभव है नहीं, यानी ईरान ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अगर जल्दी करता है तो किसी भी तरीके से समझौता संभव हो नहीं पाएगा। इस पर दोनों ही पक्षों को बात करनी होगी और बातचीत किस दिशा में आगे जाती है 19 अप्रैल को, और उसके बाद में ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए सुधाकर सर, मनन द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।